नमस्कार साथियों, इस समय पता ही होगा बेरोज़गारी का आलम बहुत तेज़ी से छाया हुआ है और बेरोज़गारों की संख्या बढ़ती जा रही है और बड़े बड़े कोचिंग सेक्टर्स वाले उतर गए हैं बेरोज़गारों का सपोर्ट करने के लिए, हल्ला बोल कर रहे हैं कि बेरोज़गारों को नौकरी दो। तो इसमें कई मामले में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। पहला नंबर तो अगर वैकेंसी आएगी, देखना अगर वैकेंसी आएगी ठीक है तो छात्र फॉर्म भरेगा, फिर समय पे एग्ज़ाम कंडक्ट होता है कि नहीं ये ध्यान देना होगा। समय समय पे जो उसके 2-3 चरण हो गए वो भी कंडक्ट होने चाहिए। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, कंडक्ट होने के बाद ज्वाइनिंग हो रही समय पे ये भी मायने रखता है। ज्वाइनिंग होने के बाद नियुक्ति पत्र समय पे मिल रहा है ये भी मायने रखता है। लेकिन यहाँ पे किसी भी चीज़ का कोई क्या कहते हैं अस्थायित्व तो नहीं बचा है, कुछ भी नहीं, सब गड़बड़ चल रहा है। ना वैकेंसी आ रही तो सरकार इससे बजट बना रही है, बजट बनाने के बाद उस पैसे का क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा है। फॉर्म निकल रहा है तो 2-4 साल बाद एग्ज़ाम हो रहा है, ना वो समय पे कंडक्ट हो रहा है। अगर होने के बाद भी क्या कहते हैं इतनी समस्याएं आ रही है कि क्या कहते हैं छात्र एग्ज़ाम देने के बाद घर पर बैठा हुआ 2-4 साल बाद रिजल्ट का इंतजार कर रहा है। तो देखो बारी बारी से कुछ वैकेंसियाँ डिफाइन करेंगे। इसका तो मुझे लग रहा है कि सदियों हो गया सुने हुए कि एसएससी का एग्ज़ाम हो रहा है, वैकेंसी आ रही है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। रही बात रेलवे की तो 2.5 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा, लगभग 12,500 करोड़ सरकार को मिला, 9,000 करोड़ रुपए हर साल सरकार इससे ब्याज ले रही, वो पैसे कहाँ जा रहे हैं भगवान जाने। बेरोजगारों के पैसे भी नहीं रिटर्न हुए, एग्जाम भी नहीं हो रहा है और इस पैसे के सरकार ने अपना बजट बना के इसको घोषित कर दिया कि रेलवे का निजीकरण हो गया, इस तरह की वैकेंसी अब नहीं निकाली जाएगी। अपराध की श्रेणी में ये सारी चीज़ें आती हैं कि जब तुमको सरकार बनाना हुआ तो तुमने घोषित कर दिया कि हम चौकीदार हैं। अब तुम्हारी चौकीदारी कहाँ गई? अब नहीं दिख रही तुम्हारी चौकीदारी। अब डीपी नहीं बदल रहे हो कि हम चौकीदार हैं और अपने भारत देश के चौकीदार होने के नाते गरीबों का, महिलाओं का, मजदूरों का शोषण होते नहीं देख पाएंगे। शोषण के कारण तुम खुद ही हो, इसलिए शोषण हो रहा है। क्यों कारण तुम खुद ही हो? हम तुम खुद गिना रहे हैं। क्योंकि वैकेंसी आई, आपने पैसे बना लिया, आज तक एग्ज़ाम नहीं हुआ। अगर समय पे एग्ज़ाम कंडक्ट हो तो छात्र अपनी दक्षता का परीक्षण देगा, एग्ज़ाम में भर्ती होगा, नहीं अगर शामिल हो पाएगा, एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं होगा तो हट जाएगा, जो क्वालिफाई होगा उसको नियुक्ति मिलेगी। लेकिन यहाँ तो 3 साल बाद, 2 साल बाद एग्ज़ाम से ही नहीं आ रहे हैं। फॉर्म भरने के बाद पता ही नहीं चला कब पेपर होगा। यूपी SSS का एग्जाम्पल लें, यूपी SSS में 2016 की बात है, सहायक लेखाकार कोषागार की वैकेंसी आई हुई थी। उसमें छात्रों ने 2 बार इंटरव्यू दिया। एक बार तो 2017 में इंटरव्यू दिया, फिर ये सरकार आई, बोली कि पिछली सरकार ने धांधली किया था इसलिए हम फिर से करेंगे। इन्होंने पता नहीं क्या अपना जांच वगैरह किया, हालांकि सब कुछ बोला कि हाँ सही पाई गई थी, इंटरव्यू हम फिर से कराएंगे। इन्होंने 2018 में इनका मन नहीं माना तो फिर से इन्होंने इंटरव्यू कराना शुरू हुआ। 2018 में इनका इंटरव्यू 1 साल चला, लगभग खत्म हुआ धीरे धीरे। जब इंटरव्यू इनका खत्म हुआ तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोल दिया कि वैकेंसी जो है अधियाचन हम वापस ले रहे हैं, वैकेंसी को रद्द कर रहे हैं। अब बताइए ये कहाँ का न्याय है? आप तो अन्याय करते जा रहे हो छात्रों के साथ। बताइए 15,000 गरीब परिवार के बच्चे इस एग्ज़ाम में प्रतिभाग किए थे, जो इंटरव्यू दे के राह ताक रहे हैं कि कोर्ट से लड़ रहे हैं कि ये वैकेंसी कब क्लियर होगी, और वो बेचारे 2 से 2,500 रुपये घर से हर महीने पा रहे हैं और उसी में से 500 रुपये वकील को दे रहे हैं चंदा इकट्ठा करके केस लड़ने के लिए। और वो भी पता है क्या कहते हैं, पता नहीं चल रहा है कि सरकार सच में वैकेंसी ले ली है वापस या फिर निकालेगी या करेगी। तो ये अन्याय करते आप क्यों जा रहे हो? अगर आपके पास वैकेंसी है तो आप वैकेंसी को निकालो और समय पे एग्जाम कंडक्ट कराओ ना। मुझे तो लग रहा है करप्शन का सिर्फ एक मामला बनता जा रहा है। टीचर की देख लीजिए, अभी हाल ही में यूपी का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। 69,000 लोगों को रोजगार मिलना था, जो अपने आप में बहुत बड़ी पॉपुलेशन होती है। एक छात्र पे मान के चलो कि उसके माँ बाप के अलावा और भी भाई बहन होते हैं, कम से कम 10 लोग की डिपेंडेंसी होती है। तो 69 × 10 कर दो, लगभग 6 लाख कितना हो गया, 90,000 लोगों का आप क्या कहते हैं दंश झेल रहे हो, उनका श्राप ले रहे हो। ये बात आपको मानना पड़ेगा कि आपने वैकेंसी को रद्द किया और बोला कि क्या कहते हैं अभी इसमें बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं, प्रॉब्लम्स है। क्या आपके पास ऐसा कोर्ट नहीं है जो उसका सेल्फ डिसीजन लेके 10 दिन के अंदर फिर से प्रक्रिया शुरू कर सके? आपके क्या कहते हैं चुनाव पार्टियों में समस्याएं आती है तो रातों रात कोर्ट खुल जाती है और न्याय त्वरित न्याय हो जाता है। और भी समस्याएं आती हैं आप पे पार्टियों से रिलेटेड या राजनीतिक पार्टियों से रिलेटेड, तो रातों रात सब कुछ हो जाता है। ये बेरोजगारी का, किसानों का, गरीबों का मुद्दा क्यों नहीं जल्दी हल होता है? आप किसके लिए सरकार चला रहे हो? अपनी कुर्सी संभालने के लिए, अपने घर बनाने के लिए, अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए, या इन गरीबों का पेट पालने के लिए? बहुत दिन तक नहीं कायम रह पाओगे इस कुर्सी पे, ये उखाड़ के फेंक दी जाएगी, ये वादा रहा हम लोग का। इस तरह क्या कहते हैं अवगत कराना चाहेंगे कि इस तरह की समस्याओं से आपको रूबरू हो
और हालांकि कोरोना महामारी चल रही है पिछले 6 महीनों से, अगर आप इसका क्या कहते हैं सहारा लेके कहना चाहते हो कोरोना चल रहा है कैसे रोज़गार निकालें, तो इसके पहले भी आपने कुछ नहीं किया है, ये भी हम बताना चाहते हैं स्पष्टीकरण के। उत्तर प्रदेश सरकार की बात छोड़ो, सरकार ये 5 साल इस सरकार का गुजर गया, 6ठा साल चल रहा है, उसके बाद बीएसएससी के घोटाले न दूर हुए, न वैकेंसी क्लियर हो रही है। तो इस तरह की समस्याएं क्या करेगा बेरोजगार, कब तक सामने बैठेगा। अब बेरोजगार अगर उठेगा तो सोचो, बेरोजगार उठेगा तो बेरोजगार के माँ बाप जो गरीब हैं वो भी उठेंगे। इस बेरोजगार से आपकी सारी की सारी पीढ़ी खत्म हो जाएगी, सारी कुर्सी खत्म हो जाएगी, ये बात मान के चलना। क्योंकि उसकी माँ महिला है, उसका बाप बेरोजगार है, पुरुष आता है, ठीक है। तो इस तरह से पूरी कड़ी बनती है, पूरा सोसाइटी बनती है, ये सब आपको ख़त्म करके रख देंगे। इसलिए हमें आप पे भरोसा है, अभी भी है, कि आप कुछ उपाय करो, इन वैकेंसियों को फिर से चालू करो, तेज़ी से चालू करो, ताकि छात्रों में फिर से वो क्या कहते हैं विश्वास आपके प्रति वापस आ सके, और क्या कहते हैं उनको लगे कि नहीं सरकार हमारे फ़ायदे के लिए काम करने का प्रयास कर रही है। ऐसा नहीं कि आपका चुनाव आएगा आप तभी करना शुरू करोगे, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जब आप एग्ज़ाम ज़बरदस्ती कोरोना महामारी में करा सकते हो, तो आप ज़बरदस्ती क्या कहते हैं वैकेंसियों को भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आप निकालोगे, ये काम करोगे, इसलिए क्या कहते हैं आप अपनी आलोचना को बचाओगे, और हम लोग भी क्या कहते हैं अपने अध्ययन अध्यापन में मस्त रहेंगे। धन्यवाद।